Hello everyone, once again welcome to Galaxy Classes. Our today's topic is about GST compensation. आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं, आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में जीएसटी कंपनसेशन को लेकर काफ़ी ज़्यादा विवाद चल रहा है। तो आज की वीडियो हम समझेंगे कि आखिर यह जीएसटी कंपनसेशन विवाद है क्या और इसके मेन पीछे इसके कारण क्या हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों बता दूँ आपको कि 2 दिन पहले अभी जीएसटी काउंसिल की 41st मीटिंग हुई है। तो जीएसटी काउंसिल जिसको नहीं पता है इसको बता देता हूँ कि जीएसटी काउंसिल एक तरह की एक बॉडी है जो कि हमारे देश में जीएसटी टैक्स को लेकर जितने भी फाइनल डिसीजंस हैं, पॉलिसी मेकिंग है, किसी भी वस्तु पे क्या जीएसटी रेट तय होना है या फिर इसके रिलेटेड जीएसटी से रिलेटेड कोई भी रूल्स रेगुलेशन बनाने हैं या सारा काम यह बॉडी ही करती है। अब यहाँ पे इसके मेंबर्स की अगर हम बात करें तो हमारे देश की जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो इसके चेयरपर्सन है और साथ ही साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस एंड जितने भी हमारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज़ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो या फिर इन्हीं स्टेट्स के चीफ मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए गए और कोई मिनिस्टर इस जीएसटी काउंसिल की बॉडी के मेंबर होते हैं। अब इस बॉडी की अध्यक्षता करते हुए निर्मला सीतारमण जी जो कि हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्होंने कहा है कि जो एक तरह का जीएसटी कंपनसेशन अमाउंट था जो कि अभी तक केंद्र सरकार राज्य सरकारों को हर 2 महीने में दे पा रही थी, तो बिकॉज ऑफ कोविड-19 वह आने वाले समय में आने वाले कुछ महीनों में इस अमाउंट को राज्य सरकारों को नहीं दे पाएंगी और इसका जो अमाउंट है वो लगभग 3 लाख करोड़ के आसपास हो रहा है। अब इसके पीछे उन्होंने रीज़न दिया है। उनका कहना है कि ड्यू टू कोविड-19 हमारे देश में काफ़ी लंबे समय तक लॉकडाउन रहा है जिस वजह से काफ़ी फैक्ट्रीज बिजनेस सब बंद रहे हैं, ठप पड़े हुए हैं। तो इसलिए केंद्र सरकार को अभी तक जितना रेवेन्यू उनका जनरेट हो पाता था वह रेवेन्यू नहीं जनरेट हो पाया है। इस वजह से काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस हुआ है केंद्र सरकार को। तो सरकार राज्य सरकारों को जो जीएसटी कंपनसेशन के रूप में अमाउंट देती थी वह नहीं दे पाएगी। जीएसटी कंपनसेशन क्या है इसके बारे में ये हम आने वाली स्लाइड्स में एक बार हम डिटेल से देखेंगे क्या है ये। लेकिन यहाँ जो मेन जो मुद्दा है जिसको लेकर के राज्य सरकारें काफ़ी ज़्यादा विरोध कर रही हैं वह ये यहाँ पर कि जो इस अमाउंट को ना दे पाने के पीछे जो कारण दिया है फाइनेंस मिनिस्टर ने, वह स्टेट जो हैं वह इस अमाउंट को ना देने के लिए एक प्रकार का एक्सक्यूज के फॉर्म में देख रही हैं। यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने कहा है कि यह एक तरह का एक्ट ऑफ गॉड है, देवई आपदा है, तो इसलिए यहाँ पर राज्य सरकार कुछ नहीं कर सकती है, केंद्र सरकारें कुछ नहीं कर सकती हैं। तो एक हिसाब से देखें तो यहाँ पर केंद्र सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं और इसको ज़्यादातर राज्य सरकारें और ज़्यादातर जितने भी क्रिटिक्स हैं वह इसको एक प्रकार का एक्सक्यूज के रूप में देख रही हैं। अब दोस्तों आप देखते हैं कि आखिर जीएसटी कंपनसेशन है क्या। तो दोस्तों 2017 के पहले जब यह जीएसटी बिल के बारे में जब बातचीत चल रही थी तो जस्ट बिकॉज यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल था तो यहाँ पे एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट का यहाँ पे रजामंदी चाहिए था, इनका अप्रूवल चाहिए था इस बिल को पास कराने के लिए। अब क्योंकि जीएसटी जो टैक्स था वो एक प्रकार का ऐसा टैक्स था जो कि डिफरेंट राज्यों में सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी तरह के टैक्सेस थे उन सभी टैक्सेस को ख़त्म करके एक सिंगल टैक्स फॉर्म किया जा रहा था। अब बहुत सारे ऐसे राज्य थे जिनको पहले से बहुत सारे टैक्सेस थे और उन राज्यों के लिए वह टैक्सेस थे वो मेन रेवेन्यू सोर्स का काम करते थे। अब राज्य सरकारों को ऐसा डर था कि कहीं ऐसा ना हो कि जीएसटी के आने के बाद में उनको काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू लॉस फेस करना पड़े। तो क्योंकि जो अभी उनको डिफरेंट टैक्सेस से मिल जाता था वह टैक्स अब आने वाले समय में जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन के बाद में वह टैक्स क्योंकि ख़त्म हो जाएंगे और जीएसटी आएगा तो नेक्स्ट नए टैक्स का क्या प्रारूप होगा, उससे उनका उतना ज़्यादा रेवेन्यू हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इसको लेके काफ़ी ज़्यादा उनके मन में आशंका थी। इसलिए उस बिल को अप्रूव करने से वह पीछे हट रहे थे। अभी जब उतने टाइम के हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर अरुण जेटली जी, उन्होंने जब यह देखा तो उसके सोल्यूशन के फॉर्म में वह एक जीएसटी कंपनसेशन फंड को उन्होंने स्थापना करी उतने टाइम पर। तो उनका कहना यह था कि अगर जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो उसके बाद में डेफिनेटली यह जो फंड जो एक्ट है जीएसटी एक्ट जो है जीएसटी टैक्स है एक नया रिफॉर्म है, तो यह हो ना हो कम से कम जो अभी हमारा रेवेन्यू जितना भी जनरेट हो रहा है तो उससे 14% ज़्यादा ही रेवेन्यू देने वाला है आने वाले 5 से 6 सालों में। और उन्होंने साथ में यह भी कहा कि अगर किसी भी स्टेट को लॉस होता है किसी प्रकार का, जो अभी रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, जितना भी उनका अभी रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, अगर किसी भी स्टेट को किसी प्रकार का लॉस होता है तो वह सारा जो अमाउंट है वह केंद्र सरकार राज्य सरकारों को देगी। तो इसके लिए उन्होंने एक तरह का मुद्दा यही आता है कि आखिर यह सारा अमाउंट जो है वो केंद्र सरकार कहाँ से देगी। तो उसके लिए उन्होंने एक जीएसटी कंपनसेशन एक्ट बनाया। इसके तहत उन्होंने कहा कि सारा जो भी लॉस है वह सारा इस जो कंपनसेशन जो है वह सारा केंद्र सरकार करेगी। अब इसके लिए एक तरह का एक सेस लगाया गया
कंपनसेशन सेस जो था वह उसका जो कंपनसेशन सेस था वह अरुण जेटली जी ने उसको लागू किया उतने टाइम पे। तो कंपनसेशन सेस समझ लेते हैं आखिर क्या है। तो दोस्तों सेस एक प्रकार का टैक्स है जो कि टैक्स के ऊपर लगता है। मान लेते हैं कि आपने 100 रुपये कोई वस्तु खरीदी, तो उसमें आपको 10% GST देना पड़ा, जिसकी अमाउंट जो हुआ 100 रुपये का 10% 10 रुपये हुआ। अब वो 10 रुपये मान लेते हैं 10% का सेस लगा दिया गया तो वह 1 रुपये हुआ। तो देखें तो ओवरऑल किसी व्यक्ति को 111 रुपये चुकाने पड़ेंगे उस वस्तु को खरीदने के लिए, जिसमें 100 रुपये उसकी मूल लागत होगी और साथ ही साथ 10 रुपये GST और 1 रुपये वहाँ पे सेस होगा। अब यह कंपनसेशन सेस था यह हर वस्तु पे ना लागू करके अरुण जेटली जी ने या कुछ पर्टिकुलर वस्तुओं पे लाइक सिन गुड्स हैं, जैसे कि टोबैको प्रोडक्ट हुए, अल्कोहलिक प्रोडक्ट हुए, लग्जरी गुड्स हुए, लग्जरी कार्स हुए, इन सभी पे कुछ सेस लगाया गया उतने टाइम पर। और इस सेस का जितना भी वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था इस सेस अमाउंट से, वह सारा सारा एक कंपनसेशन फंड बनाया गया। इस कंपनसेशन फंड में सारा सारा अमाउंट डिपॉजिट करके केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को हर 2 महीने के अंतर में यह अमाउंट जो था जिन राज्य सरकारों को लॉस हुआ था उन सभी राज्य सरकारों को कंपनसेशन फंड में से यह अमाउंट दिया गया। तो इस तरीके से यह प्रॉब्लम थी उस समय सॉल्व हो गई थी। लेकिन बिकॉज ऑफ दी आने वाले समय में हमारा लॉकडाउन हो गया, जिस वजह से बहुत सारा रेवेन्यू लॉस हुआ। तो यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी ने एक्ट ऑफ गॉड का हवाला देते हुए इसको देने से मना कर दिया। अब दोस्तों एक बात देख लेते हैं कि आखिर एक्ट ऑफ गॉड है क्या। तो द एक्ट ऑफ गॉड इज नॉट डायरेक्टली मेंशन्ड इन इंडियन स्टैट्यूट्स बट द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 हैज अ रेफरेंस टू व्हाट इज कॉमनली डिस्क्राइब्ड एज फोर्स मेजोर और द एक्ट ऑफ गॉड। कहें कि यह हमारे जो संविधान है वहाँ पर एक्ट ऑफ गॉड का क्लियरली मेंशन तो नहीं है, लेकिन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ऑफ 1872 है वह इसी एक्ट ऑफ गॉड से इंस्पायर्ड है। आपने दोस्तों 2012 में एक मूवी देखी होगी ओ माई गॉड, जिसमें जो कांजी भाई थे हमारे, जो परेश रावल जी थे, उनकी एक दुकान थी जिसका उन्होंने इंश्योरेंस कराया था, बट बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक वह दुकान जो थी वह उनकी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। तो इंश्योरेंस कंपनी ने इसी एक्ट को, जो कि एक्ट ऑफ गॉड का हवाला देते हुए, उनको वह इंश्योरेंस अमाउंट देने से मना कर दिया था। तो दोस्तों देखें कि आखिर यह एक्ट ऑफ गॉड है क्या। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इट सेज दैट इन इवेंट ऑफ डैमेज ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड द लायबल पार्टी इज नॉट एक्चुअली लायबल टू पे एनी कंपनसेशन। कहने का मतलब यह हुआ कि अगर देवी आपदा के कारण अगर किसी का भी कोई लॉस, किसी तरह का कोई लॉस होता है, तो जो लायबल पार्टी है वह किसी भी तरह का कंपनसेशन देने के लिए बाध्य नहीं है। तो निर्मला सीतारमण जी ने भी इसी एक्ट ऑफ गॉड का हवाला देते हुए इस कंपनसेशन अमाउंट को देने से राज्य सरकारों को मना कर दिया। तो अभी तक दोस्तों या जो अमाउंट था या हर 2 महीने में राज्य सरकारों को दे दिया जाता था, लेकिन क्योंकि मार्च के बाद से हमारे देश में लॉकडाउन हुआ और बहुत ज़्यादा जो रेवेन्यू था उसका काफ़ी ज़्यादा लॉस हुआ, तो इस वजह से अप्रैल के बाद से राज्य सरकारों को कोई भी कंपनसेशन का अमाउंट नहीं दिया गया था। तो दोस्तों अप्रैल से लेकर जुलाई तक के अगर हम बात करें तो लगभग 1.5 लाख के आसपास यह इसका जो अमाउंट था या केंद्र सरकार को राज्य सरकारों को देना था। और अगर हम अप्रैल से लेकर दिसंबर तक बात करें, पूरे साल का जो अमाउंट था, कंपनसेशन अमाउंट था, वह लगभग 3 लाख के आसपास हो रहा था। तो केंद्र सरकार ने इसको देने से साफ साफ मना कर दिया है और उन्होंने राज्य सरकार के सामने 2 ऑप्शन रखे हैं। पहला ऑप्शन उन्होंने यह रखा है कि यह जो अमाउंट है जो इनको पहला लॉस हो रहा है, जैसे अप्रैल से लेकर जुलाई तक का जो उनको लॉस हुआ है, तो चाहें तो राज्य सरकारें जो हैं वह और RBI से जो उनका जो डेफिसिट अमाउंट है, क्योंकि कुछ पैसा तो कंपनसेशन फंड में ऑलरेडी जनरेट हो चुका है जो कि मार्च से पहले का पैसा है, जिसकी कीमत, जिसका जो अमाउंट है वो लगभग 65,000 करोड़ है, तो वह तो उनके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है। लेकिन जो भी उनका रेवेन्यू शॉर्टफॉल हो रहा है तो लगभग वह अमाउंट जो है वह 97,000 करोड़ है। तो राज्य सरकार अगर चाहें तो वह अमाउंट है वह RBI से उधार ले सकती हैं और आने वाले 5 सालों में वह इस अमाउंट को अपने जो कंपनसेशन फंड से उनको बाद में पैसा मिलेगा तो उस अमाउंट से इस अपने कर्ज को चुका सकते हैं। और दूसरा ऑप्शन उन्होंने यह रखा है कि राज्य सरकारें अगर चाहें तो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक जो भी उनका रेवेन्यू, जो कंपनसेशन अमाउंट जो उनको मिलना था, कंपनसेशन का जो फंड था उसमें जो उनको पैसा मिलना था, इसका जो अमाउंट है वो लगभग 2.35 लाख करोड़ हो रहा है, तो चाहें तो राज्य सरकारें कंबाइंड फॉर्म में वह पैसा RBI से उधार ले सकते हैं। लेकिन अगर यह पैसा अगर पूरे साल भर के लिए अगर पैसा उन्होंने ले लिया है उधार, तो उनको जो कंपनसेशन फंड से जो पैसे मिलने वाले थे वह उनको आने वाले जो कि 2022 तक 5 सालों तक मिलने वाले थे, वह पैसे उनको नहीं मिल पाएंगे।
तो इस वजह से इसमें काफ़ी ज़्यादा एक हिसाब से देखें तो केंद्र सरकार का यहाँ पे जो रोल है वह ना ही उसको किसी तरीका उसके नाम पे ना लोन होगा ना कुछ होगा। यहाँ पे केंद्र सरकार जस्ट एज अ फैसिलिटेटर वर्क करेगी इन ऑर्डर टू हेल्प द स्टेट गवर्नमेंट टू प्रोवाइड लोन फ्रॉम द आरबीआई। और जो मेन यहाँ पे जो लोन होगा वह स्टेट गवर्नमेंट के नाम पे होगा और स्टेट गवर्नमेंट को ही आने वाले समय में इस लोन को चुकाना पड़ेगा। तो इसको लेकर के केंद्र सरकार ने, निर्मला सीतारमण जी ने राज्य सरकारों को दोनों में से कोई एक ऑप्शन चूज़ करने के लिए 7 दिन का समय दिया है और आने वाले जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में देखा जाएगा कि इसको लेकर के फाइनली क्या फैसला होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखें तो एक हिसाब से केंद्र सरकार जो डिसीजन लिया था, जो उनका स्टेट गवर्नमेंट्स को प्रॉमिस किया था कि वह 5 सालों तक 2017 से लेकर 2022 तक अगर स्टेट गवर्नमेंट को लॉस होता है तो वो सारा जो अमाउंट है वह केंद्र सरकार पे करेगी। तो कहीं ना कहीं जो भी उनका जो उतने टाइम पे उन्होंने केंद्र राज्य सरकारों को भरोसे में लेके इस एक्ट को पास कराया था, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो आज केंद्र सरकार उस अपने जो फैसला है उससे पीछे हट रही है। तो अगर देखें तो इससे आने वाले समय में सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स देखी जा सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा विवाद हो सकता है। तो अच्छा यही होगा, बेहतर यही होगा कि दोनों ही राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें सामने आकर के कुछ ना कुछ ऐसा कुछ उसका सलूशन निकालें ताकि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को ही किसी जो भी प्रॉब्लम पड़ रही है इसमें किसी को बर्डन ना पड़े और इसका एक मेन कुछ सलूशन निकाला जा सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यह था कंपनसेशन फंड को लेकर जो भी उनका विवाद चल रहा था, इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से पूरा बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे एक नए मुद्दे के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।